Good morning students, welcome to the class 5 subject computer. Today we are learning chapter 2 the CPU. What is CPU? ये आज हम इस चैप्टर में सीखेंगे. आगे हमने चैप्टर में सीखा what is computer. Computer is a electronic machine जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, जो हमारा मेंटल इफोर्ट है वो कम करता है. कंप्यूटर है वो हमारी एनर्जी सेव करता है, हमारा टाइम सेव करता है, जिससे हमें राहत मिलती है. कंप्यूटर डोंट मेक अ मिस्टेक, वो मिस्टेक नहीं करता, वो कभी थकता नहीं, वो एक साथ बहुत सारे घंटे काम कर सकता है. पर इलेक्ट्रिसिटी हो तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो काम नहीं कर सकता. हमने भी देखा कि कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं. तो हमने देखा कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, मॉनिटर एंड प्रिंटर. दिस इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर. उसमें भी हमने देखा कि कुछ एक पार्ट में वो इनपुट डिवाइसेस है, कुछ एक में वो आउटपुट डिवाइसेस है, कुछ एक प्रोसेसिंग डिवाइस है. तो इनपुट डिवाइसेस कौन से पार्ट है? तो वो है कीबोर्ड एंड माउस इनपुट डिवाइसेस. सीपीयू प्रोसेसिंग डिवाइस. Monitor and printers are output device. इनपुट डिवाइस से हम डेटा कंप्यूटर में अंदर दाखिल करते हैं. उसके बाद उसके डेटा के अकॉर्डिंग सीपीयू प्रोसेस करता है. फिर इंफॉर्मेशन जनरेट होती है कहाँ पर? मॉनिटर पर और प्रिंटर पर. मॉनिटर पर कब होती है? जो कि सॉफ्ट कॉपी है, जो हमें ओनली मॉनिटर पर दिखाई देती है. प्रिंटर में हार्ड कॉपी दिखती है. हार्ड कॉपी मतलब हमें प्रिंट मिलती है पेपर पर, वो है हार्ड कॉपी, प्रिंटर से मिलती है. मॉनिटर में हमें सॉफ्ट कॉपी मिलती है, वो हमें ओनली डिस्प्ले दिखती है. तो एक है डिवाइसेस कंप्यूटर के और ये है पार्ट ऑफ कंप्यूटर. आज हम उसमें से सीखेंगे सीपीयू. व्हाट इज सीपीयू? सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. डेटा के अकॉर्डिंग प्रोसेस करता है, उसका स्टोर करता है, वो यूनिट है सीपीयू. सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं. जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन सभी पार्ट्स को ऐसे आदेश देता है कि जैसे ये करो वो करो, ब्रेन सब पार्ट्स को हैंडल करता है. उसी तरह सीपीयू कंप्यूटर को हैंडल करता है. सीपीयू इज अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. चलिए देखते हैं व्हाट इज सीपीयू. The CPU, Central Processing Unit, controls the entire working of the computer. It is called the brain of the computer. पूरे वर्क को, वर्किंग को कंप्यूटर के वो कौन कंट्रोल करता है? तो वो है सीपीयू. सीपीयू सेंट्रल का सी, प्रोसेसिंग का पी, यूनिट का यू. सीपीयू सभी वर्किंग कंप्यूटर को कंट्रोल करता है और उसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं. The CPU processes input according to the instruction to generate information.
बढ़िया जो डेटा उसको दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो प्रोसेस करेगा। इंस्ट्रक्शन, उसको जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा, तो वह है प्रोग्राम। To generate information, data is input, program processing and generate information output. The CPU also stores processed data which you can retrieve whenever you want. CPU जो डेटा है वो स्टोर भी करता है। कहाँ पर स्टोर करता है? मेमोरी यूनिट में। जब भी आपको वो चाहिए होता है डेटा तब वो आपको फिर से मिलेगा। In short, the CPU process data and store data, program and information. जो CPU है वो प्रोसेस डेटा पर प्रोसेस भी करता है, उसको स्टोर भी करता है, प्रोग्राम भी बनाता है और इंफॉर्मेशन भी जनरेट करता है। Before we learn more about the functions of the CPU in details, let us understand some new terms. हम कुछ एक डिटेल्स है वो पहले सीखेंगे। सर्किट, सर्किट कंप्यूटर में सीपीयू में सर्किट होती है और सर्किट consists to many electronic parts that are joined together from a path through which electric current flows. सर्किट इलेक्ट्रॉनिक इकाई होती है कंप्यूटर में, सीपीयू से ज्वाइंट होता है। सभी पार्ट है जो कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, वो सभी पार्ट से वो सीपीयू से कनेक्टेड है। किससे? केबल के थ्रू वो सभी सीपीयू से कनेक्टेड है। सर्किट है वो भी इलेक्ट्रॉनिक फ्लो होता है, वो सर्किट से गुजरकर सीपीयू पर जाता है। चिप, a piece of material called silicon. सिलिकॉन एक धातु है। सिलिकॉन से बनी हुई एक पीस, सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ एक पीस चिप है। It has many electronic circuits attached or fixed on it. चिप में क्या होता है? Many electronic सर्किट चिप का छोटा सा पार्ट है। मैनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फिक्स्ड की होती है। कहाँ पर? चिप में। और चिप कौन से धातु की बनी है? तो वो बनी है सिलिकॉन। मटेरियल सिलिकॉन से बनी हुई होती है चिप, उसमें बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फिक्स्ड की होती है। The CPU is a big chip with many electronic circuits on it. CPU के पास बहुत बिग बड़ी चिप है जिसके पास बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। It is placed on a printed circuit board called motherboard. बहुत सारी चिप सर्किट आई हुई होती है। कहाँ पर? सीपीयू में। उसको क्या बोलते हैं? मदरबोर्ड। अगर मदरबोर्ड खराब हो गया तो सीपीयू नहीं चल सकता। कोई भी एक सर्किट में भी प्रॉब्लम होगा तो सीपीयू प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो मदरबोर्ड है वो बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है उसमें, और बिग चिप होती है जिसको बोलते हैं मदरबोर्ड,
जो सीपीयू में आया होता है. इट इज अ पार्ट ऑफ सीपीयू, मदरबोर्ड, सर्किट एंड चिप. When the CPU receives data and instructions from the input device, it decided what to do, how to do it, and which units will do it. And accordingly, it sends message to the units to perform the task of processing the data. जब हम CPU को डेटा देते हैं, इनपुट करते हैं कंप्यूटर में डेटा, उसके अकॉर्डिंग सीपीयू डिसाइड करता है कि मुझे ये कैसे करना है और कौन से पार्ट्स की मदद से कलेक्ट करना है. उसके अकॉर्डिंग वो, जैसे उसको कोई कहा, सीपीयू को हमने डेटा दिया, कोई सम से बहुत बड़ा 5 या 6 डिजिट का सम है, तो वो सम्स उसको कैसे करना है वो पहले फटाफट डिसाइड करेगा कि मैं किसको दूंगा. उसके अकॉर्डिंग वो उस पार्ट को वो डेटा दे देगा, उसके हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन जनरेट हो जाएगी. After processing the data, the CPU generates information and display it through the output devices. Thus, the CPU controls the working of all electronic units of the computer. CPU है वो कंप्यूटर के सारे वर्किंग जो डेटा है उसको कंट्रोल करता है, और सारे इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स भी है वो सीपीयू कंट्रोल करता है, और सीपीयू के कंट्रोल से सब काम करते हैं. और सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर. Let's understand how the CPU actually functions. Composed of the CPU.
उसका जो सिस्टम है वो कुछ इस तरह है। द CPU itself consists of three components. First, control unit CU, arithmetic and logic unit ALU, and last third is memory unit. The functions of each of these components of the CPU can be clearly understood from the following illustrations. यहाँ पर हमें वो पिक्चर मैंने ड्रॉ किया है, ये है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड और माउस, हमने यहाँ से इनपुट डेटा दिया। एरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और मेमोरी यूनिट है। पहले वो कंट्रोल करेगा उसको, फिर मेमोरी यूनिट में स्टोर करेगा, फिर कौन से पार्ट को देना है वो डिसाइड करेगा, उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस होगी, फिर लास्ट में आउटपुट डिवाइस में वो इंफॉर्मेशन जनरेट होगी। कंट्रोल यूनिट CU. The control unit, as the name suggested, controls and directs all the operations inside the computer. कंप्यूटर के अंदर जो भी ऑपरेशंस मतलब जो वर्क होता है उसको कंट्रोल करता है। It coordinates the movement of data and manage processing and storage. कंट्रोल यूनिट है वो स्टोर यूनिट है, उसको भी जो प्रोसेसिंग यूनिट है उसको भी कंट्रोल करता है और मैनेज करता है। जैसे कि आपने यहाँ से डेटा दी है, यहाँ पर आई डेटा वो प्रोसेस करनी है वो भी, और मेमोरी यूनिट में जो स्टोर करना है वो भी, वो सब कौन मैनेज करता है तो वो करता है कंट्रोल यूनिट CU. The control unit receives data from the input devices and transfer into memory. कंट्रोल यूनिट है, उसको डेटा मिलता है तो वो कहाँ पर ट्रांसफर करता है? मेमोरी यूनिट में। From memory, the control unit transfer the data to ALU, arithmetic and logic unit. कंट्रोल यूनिट को डेटा मिले पहले, उसको पहले कंट्रोल यूनिट ने फर्स्ट मेमोरी यूनिट को डेटा दिया, उसके बाद arithmetic और logic unit ALU को पास करता है। And also give the necessary commands to ALU to process the data and produce information. वो arithmetic होगी तो वो नंबर्स के सम्स कुछ होंगे तो arithmetic में जाएगा। लॉजिक है, कोई लेटर है, कोई ऐसे है, वो सभी है वो लॉजिक यूनिट में जाएगा। ये डिसाइड करेगा कंट्रोल यूनिट और उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन जनरेट होगी। The control unit receives the result from ALU and again sends it to memory and then ultimately to output device. कंट्रोल यूनिट को जो डेटा मिला वो फिर पहले उसने दिया मेमोरी यूनिट को, फिर दिया अरिथमेटिक ALU को। ALU में प्रोसेस हो गई, फिर कंट्रोल यूनिट वो डेटा है वो मेमोरी यूनिट को देगा। मेमोरी यूनिट फिर कंट्रोल यूनिट आउटपुट डिवाइस को इंफॉर्मेशन जनरेट करेगा। The control unit also control the storage of data in memory. मेमोरी यूनिट में जो डेटा स्टोर होता है उसको भी ये कंट्रोल यूनिट है वो मैनेज करता है। कौन? कंट्रोल यूनिट। It stores all programs in memory, takes instruction one by one, analyzes them and then gives appropriate commands to the other units to perform particular task. कंट्रोल यूनिट है, उसके पास डेटा है वो मेमोरी यूनिट के पास है, स्टोर किया हुआ है, वो कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है। तो कैसे मैनेज करता है? तो वन बाय वन उसको लेता है और फिर एनालिसिस करता है कि वो अरिथमेटिक का है या लॉजिकल है, मैथ्स का है या कोई अदर है, वो सब वो एनालिसिस करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो सभी पार्ट्स को वर्क देगा और उन सबको पर्टिकुलर टास्क कैसे परफॉर्म करना है वो कंट्रोल यूनिट डिसाइड करेगा और उसके अकॉर्डिंग वो सभी पार्ट्स को काम करने को कहेगा। ये है कंट्रोल यूनिट। आज हम
कंट्रोल यूनिट कंप्लीट करते हैं। ALU है वो हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू।